नमस्कार साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पे भी, जून 2024 के करंट अफेयर की। तो जून 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया ऑप्शन बी अरुंधति रॉय जी को। ठीक है, बात कर लेते हैं अरुंधति रॉय जी की। इनके द्वारा एक चर्चित पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है ये वाला कि जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अरुंधति रॉय जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से। ठीक है, तो इसरो के जो स्पेसएक्स मिशन का संबंध है वो किससे है, चंद्रमा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के साथ, और मिस्र में ही किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, कैग के पहले संग्रहालय जिसका नाम है चैडविक हाउस, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। ठीक है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, ओडिशा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये हुई है ऑप्शन नंबर ए, बन्नेरघट्टा जैविक पार्क। तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है। ठीक है, तो ये बना है 100वां पूर्ण सदस्य देश पैराग्वे। ठीक है, इससे पहले जो था 99वां वो था स्पेन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, स्पेन था 99वां। ठीक है, और 100वां जो बना है वो बना है पैराग्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, एपी होता जी की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है, कहां दी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए मंजूरी दी है अयोध्या राज्य। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, साइमन मॉक। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, ये चुना गया ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला जी को। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पारस्परिक रसाद रिलॉस, इसका संबंध किससे है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भारत और रूस से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर बना है। तो ये चौथा शहर बना है कौन सा, ये बना है श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर चौथा शहर बना है देश का जिसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WTT कंटेंटर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो ये बनी है ऑप्शन नंबर ए, श्रीजा अकुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में किया है, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ए के राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है गुजरात में। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है, देखिए ओलंपिक का अध्ययन करने के लिए। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो भारत के जो हमारे ओलंपिक मेडल आते हैं वो किस माध्यम से हम ज्यादा लेके आ पाए। ठीक है, इसलिए ओलंपिक अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रायोजक
प्रशिक्षण यान जिसका नाम है पुष्पक, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये क्या क्या जो किया गया है, ये किया गया है चित्रदुर्ग, और ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कोचीगढ़। ठीक है, बात करें साहित्यिक शहर की तो कोचीगढ़, और संगीत शहर की बात करेंगे तो ग्वालियर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये आपने सुना होगा नाटो। ठीक है, इसके महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे जी को। ठीक है, मार्क रूटे जी को नाटो के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन थ्रेड जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकताड विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, भारत को अंकताड विश्व निवेश रिपोर्ट में 2024 में स्थान प्राप्त हुआ है 15वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास समाधान नेटवर्क में। अब बात करें भारत की, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? तो भारत को मिला है 109वां स्थान। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है, शीर्ष स्थान फिनलैंड, और भारत की बात करें तो 109वां स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली थी? ठीक है, तो ये ली है ऑप्शन नंबर डी, पैट कमिंस। ठीक है, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, भृतारी मेहताब जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का प्रारंभ होगा, कहां होगा? ये होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, महाराजगंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। बात हो रही है पवन ऊर्जा की तो ये है मध्य प्रदेश, और सौर ऊर्जा की बात होगी तो राजस्थान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 63वां स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। अब बात करें, अगर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कब से मनाना स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया 21 जून 2015 से। तो पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 से। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं, जो फर्स्ट मनाया गया था वो मनाया गया है 21 जून 2015 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग हुई थी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की वो 21 जून 2015 से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई घोषित करी है, किसने करी है? ये करी है कनाडा द्वारा। कनाडा द्वारा ईरान के जो IRGC है, IRGC का मतलब होता है इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स सैन्य बल है उसको आतंकवादी इकाई घोषित किया है। किसने किया है? कनाडा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया है थियो जेम्स जी को, ऑप्शन नंबर ए, थियो जेम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। किसे किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है भारत को 176वां स्थान प्राप्त। ठीक है, 176वां इस बार प्राप्त हुआ भारत को स्थान। इससे पहले बात करें तो भारत सबसे आखिरी स्थान पर था 180 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिशन निश्चय किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? ठीक है, मिशन निश्चय तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। ठीक है, ये किया गया ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, उसका नाम है नागास्त्र 1। ठीक है, तो नागास्त्र 1 भारत सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, याद रखना है आपको ये भी। अगला क्वेश्चन है विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव या फिर रविचंद्रन अश्विन? तो इसका ऑप्शन जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रवि अश्विन। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए पुगलिया इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुगलिया इटली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसे राज्य की राजधानी घोषित की है? ठीक है, तो अभी जो एकमात्र राजधानी बनाया गया वो बनाया गया अमरावती को, लेकिन इससे पहले जो बात चल रही थी वो 3 राजधानियों को लेकर चल रही थी, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। लेकिन जो फाइनल डिसीजन आया एकमात्र बनाई गई है, वो बनाई गई है अमरावती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ने। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो 8 शहर हैं जहां धार्मिक और संस्कृति स्थल है उनको हवाई के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पे किसे नियुक्त किया गया, मतलब एनएसए। ठीक है, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोभाल। ठीक है, इनको द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अजीत डोभाल जी को। ठीक है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, अब देख लिए बात कर लेते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में। ठीक है, तो ये अध्यक्ष हैं आर्मी के, आर्मी के अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अब हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो ये हेड हैं नेवी के। ठीक है, काफी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आर्मी के अध्यक्ष कौन है, नेवी के अध्यक्ष कौन है, एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एयर मार्शल एपी सिंह जी की, ये है हमारे एयरफोर्स के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अनिल चौहान जी की, तो अनिल चौहान जी हमारे सेकंड सीडीएस। सीडीएस का मतलब होता है चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया। पहले थे हमारे जनरल बिपिन रावत और दूसरे हैं अनिल चौहान जी। ठीक है, तो अनिल चौहान जी हमारे सेकंड सीडीएस हैं। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो इसमें भारत को मिला है 129वां स्थान। ठीक है, और जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक होता है जारी कौन करता है? ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई, तो ये कहाँ हुई है? पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक, इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है रूस में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है, किसने की है? ये की है अनामिका बी राजीव ने। ठीक है, बात कर लेते हैं सुमन कुमारी जी की। सुमन कुमारी जी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी जी, भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया भर में पहली बार 2024 में अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, दुनिया भर में पहली बार 2024 में अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया? 11 जून को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 11 जून को दुनिया भर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रोन नेकर कप का एकल खिताब जीता है? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में। ठीक है, तो भारत के जो टेनिस खिलाड़ी है सुमित नागल, इन्होंने जो कप जीता है हिलब्रॉन नेकर कप, ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही आत्मकथा जो है सोर्स कोड, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बिल गेट्स से। ठीक है, तो बिल जो आत्मकथा है सोर्स कोड वो किनके? वो है बिल गेट्स की, और ये जो लॉन्च होगी ये कब होगी?
ये होने वाली है 2025 में। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो ये है राजनाथ सिंह। ठीक है, बात कर लेते हैं देखिए शिवराज सिंह चौहान जी की, ये हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री है। नितिन गडकरी की जी बात करें तो ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? तो ये है पूजा तोमर, ऑप्शन नंबर बी, पूजा तोमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश कौन है? ठीक है, तो ये है पेरू। ठीक है, पेरू पहला दक्षिण अमेरिकाई देश है जिसने यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता किया है। यह है पहला दक्षिण अमेरिकाई देश। ठीक है, बात करें यूरोपीय देश की, तो यूरोपीय देश की बात करें तो यूरोपीय देश में है फ्रांस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिल्मोन यंग का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये है कैमरून से। ठीक है, फिल्मोन यंग का संबंध किससे है? कैमरून से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये है द रोहित मैन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला है प्रवाह सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो प्रवाह सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी 65.79%। जो 2024 में आम चुनाव हुए थे उसमें जो परसेंटेज की वो वोटिंग है वो है 65.79% वोटिंग हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो जो नागी और नकटी रामसर साइट है वो किस राज्य की है? वो है बिहार के। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं रामसर साइट की, तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा इसी राज्य में है। कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो किस राज्य में है, तो याद रखना है आपको तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और जो लेटेस्ट है अभी नागी और नकटी, ये किस राज्य की रामसर साइट है? ये है बिहार राज्य की रामसर साइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसका नाम है नक्षत्र सभा, ये आयोजित हुई है, कहाँ हुई है? ठीक है, ये हुई है आपकी ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है? तो ये है यूएसए से। ठीक है, यूएसए में हवाई द्वीप में स्थित है किलौआ ज्वालामुखी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो ये मिला है सानिया मल्होत्रा जी को, और जो इनकी मूवी है मिर्सेस उनके लिए इनको दिया गया है न्यूयॉर्क फिल्म इंडियन फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? सानिया मल्होत्रा जी को, मिर्सेस मूवी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वीं बार यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? ठीक है, तो ये जीती है ऑप्शन नंबर सी रियल मैड्रिड के द्वारा जीती गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय तो ये है गुजरात राज्य में स्थित। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं और जो ट्रेडिंग होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है कासा प्रारंभ की है? ठीक है, तो ये है दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी।
तो दक्षिण कोरिया ने अपनी जो स्पेस एजेंसी स्थापित करी है उसका नाम है कासा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रक के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु का जो संबंध है वो किस खेल से है, बैडमिंटन से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि खिलाड़ी का नाम दे रखा होता है और पूछ लिया होता है 4 ऑप्शन देके किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु का संबंध जो बैडमिंटन है उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, और जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तंबाकू नियंत्रक के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर बी, रांची झारखंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, रांची झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, निमहंस को। ठीक है, अब बात करिए देखिए निमहंस की। तो निमहंस क्या है, जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलाने के लिए एक संस्था है। ठीक है, तो निमहंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना है आपको, एक निमहंस को किया गया है और दूसरा विनोद जी हैं। ठीक है, इन्हें किया गया है। ठीक है, तो विनोद जी और निमहंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है। तो ये बना है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम उच्च न्यायालय। ठीक है, सिक्किम ने जो मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक की क्लास रहती है आज की। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे वो सभी आज की क्लास में हमने कवर करें। आई होप आप इनकी अच्छे से रिवीजन करेंगे तो इनमें से जितने बनने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में कोई भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।